दुनिया में अजूबों की कोई कमी नहीं, लेकिन सवाल यह है, आखिर सिर्फ 7 ही क्यों चुने गए? दुनिया में लाखों ऐतिहासिक इमारतें हैं, मगर इन्हीं 7 को वंडर्स क्यों कहा जाता है? क्या इनकी कहानियों में कोई रहस्य छिपा है? क्या आप जानते हैं कि हर एक अजूबा सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो सदियों से इंसान की हिम्मत, जुनून और गहरी भावनाओं को बयान करती है। कहीं ये प्यार की निशानी है, तो कहीं युद्ध और आस्था की गवाही। आज हम जानेंगे कि इन अजूबों को किसने और क्यों बनाया, और इनमें ऐसा क्या खास है जो इन्हें वाकई में वंडर बनाता है। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले 7 अजूबों की सूची 2000 साल पहले ग्रीक विद्वानों ने बनाई थी? यह वे निर्माण थे जिन्हें उस समय की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धियां माना जाता था। लेकिन इनमें से आज सिर्फ एक ही अजूबा बचा है। कौन सा? आइए जानते हैं प्राचीन दुनिया के 7 अजूबे। पहला अजूबा, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, मिस्र। यह दुनिया का सबसे पुराना अजूबा है और आज भी खड़ा है। इसे 4500 साल पहले फिरौन खुफू ने बनवाया था, और यह इतना विशाल है कि वैज्ञानिक आज तक यह नहीं समझ पाए कि इसे बनाया कैसे गया। क्या यह इंसानी कारीगरी थी या फिर किसी अनजान तकनीक का इस्तेमाल हुआ था? आज भी इसका राज पूरी तरह से खुला नहीं है। दूसरा अजूबा, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, इराक। कहा जाता है कि यह खूबसूरत बगीचा राजा नेबूचादनेजर द्वितीय ने अपनी रानी अमीटिस के लिए बनवाया था, ताकि उन्हें अपने घर की याद न आए। यह बगीचा इतना अनोखा था कि इसमें पानी ऊपर चढ़कर पूरे महल में फैलता था, लेकिन आज तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला कि यह सच में अस्तित्व में था या नहीं। कई इतिहासकार मानते हैं कि यह सिर्फ एक मिथक है, जबकि कुछ पुरातात्विक प्रमाण इसे सच मानते हैं। क्या यह सिर्फ एक सुनाई गई कहानी थी या सच में धरती पर यह स्वर्ग मौजूद था? तीसरा अजूबा, स्टैचू ऑफ ज्यूस, ग्रीस। ओलंपिया में बनी यह विशाल मूर्ति ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में बनाई गई थी। करीब 43 फीट ऊंची इस मूर्ति को सोने और हाथी दांत से सजाया गया था, लेकिन इसे बाद में आग में नष्ट कर दिया गया। चौथा अजूबा, टेंपल ऑफ आर्टेमिस, तुर्की। यह मंदिर देवी आर्टेमिस के सम्मान में बनाया गया था और इसे प्राचीन दुनिया का सबसे खूबसूरत मंदिर कहा जाता था। लेकिन इसे कई बार तोड़ा गया और आखिरकार गोथ जनजाति ने इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। पांचवा अजूबा, माउसोलस का मकबरा, तुर्की। यह मकबरा कारिया के राजा माउसोलस की याद में उनकी पत्नी ने बनवाया था। इतना भव्य था कि मकबरे को ही माउसोलस के नाम पर मौसोलियम कहा जाने लगा। छठा अजूबा, रोड्स की विशालकाय मूर्ति, ग्रीस। रोड्स के द्वीप पर बनी यह 108 फीट ऊंची मूर्ति सूर्य देवता हेलियोस को समर्पित थी। यह उस समय की सबसे ऊंची मूर्ति थी, लेकिन सिर्फ 56 साल बाद ही भूकंप में गिर गई। सातवां अजूबा, अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस, मिस्र। यह 330 फीट ऊंचा लाइट हाउस समुद्री यात्रियों के लिए बनाया गया था, ताकि वे सही दिशा में जा सकें। सैकड़ों सालों तक यह दुनिया का सबसे ऊंचा लाइट हाउस रहा, लेकिन भूकंपों की वजह से यह नष्ट हो गया। ये थे प्राचीन दुनिया के 7 अजूबे, लेकिन समय के साथ इनमें से सिर्फ एक, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा ही बचा। जहां प्राचीन 7 अजूबे शक्ति और आस्था के प्रतीक थे, वहीं नए अजूबे मानवता की कला, प्रेम और विज्ञान की मिसाल है। अब सवाल उठता है, जब ये अजूबे नष्ट हो गए, तो नए अजूबे कैसे चुने गए? 2001 में न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन ने फैसला किया कि दुनिया को नए अजूबों की जरूरत है। इसलिए 200 से ज्यादा स्थानों में से दुनिया भर के लोगों ने वोटिंग की और 2007 में नए 7 अजूबों की घोषणा हुई। तो क्या आप जानते हैं कि किन ऐतिहासिक और अद्भुत संरचनाओं को इस सूची में जगह मिली और क्यों? चलिए अब जानते हैं नए 7 अजूबों की रोमांचक कहानियां। पहला अजूबा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दुनिया की सबसे लंबी दीवार। क्या आप जानते हैं कि चीन की महान दीवार इतनी विशाल है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है? 7वीं सदी बीसीई में चीन के सम्राट किन शी हुआंग ने मंगोल आक्रमणकारियों से बचने के लिए इस दीवार का निर्माण शुरू करवाया। यह दीवार 21,196 किलोमीटर लंबी है और इसे बनाने में करीब 2000 साल लगे। आज यह सिर्फ एक रक्षात्मक दीवार नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक चमत्कारों में से एक है। दूसरा अजूबा, पेट्रा, जॉर्डन, रेगिस्तान में छिपा शहर। क्या आप जानते हैं कि जॉर्डन में एक ऐसा शहर है जिसे पहाड़ों को तराशकर बनाया गया है? 312 बीसीई में नब्बातियन सभ्यता ने इसे व्यापारिक मार्गों के केंद्र के रूप में बसाया।
यह शहर लाल पत्थरों से बना है, इसलिए इसे रोज सिटी भी कहा जाता है। पेट्रा सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक शानदार इंजीनियरिंग चमत्कार है, जहां उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी, जिससे रेगिस्तान में भी जीवन संभव हो पाया। तीसरा अजूबा, कोलोजियम, इटली, प्राचीन ग्लैडिएटर एरिना। क्या आप जानते हैं कि रोम में एक ऐसा स्टेडियम है जहां हजारों लोग ग्लैडिएटर मुकाबले देखने आते थे? 70 ईस्वी में रोम के सम्राट वेस्पासियन ने इस विशाल एरिना का निर्माण शुरू करवाया, जिसे उनके बेटे टाइटस ने 80 ईस्वी में पूरा किया। यह 50,000 से अधिक लोगों को समेट सकता था। यह सिर्फ एक मनोरंजन स्थल नहीं, बल्कि रोम की शानदार इंजीनियरिंग और वास्तुकला का जीवंत उदाहरण है। चौथा अजूबा, चिचेन इत्जा, मैक्सिको। माया सभ्यता का रहस्यमय पिरामिड। क्या आपने कभी ऐसा पिरामिड देखा है जो समय के साथ बदलता है? 600 ईस्वी में माया सभ्यता ने इस अद्भुत संरचना का निर्माण किया, जो उनके खगोलीय ज्ञान का प्रमाण है। साल में 2 बार जब सूरज की रोशनी इसके किनारों पर पड़ती है, तो यह सांप जैसी छवि बनाता है। यह पिरामिड सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि प्राचीन विज्ञान और गणित का उत्कृष्ट उदाहरण है। पांचवा अजूबा, माचू पिचू, पेरू। बादलों के बीच छिपा इनका शहर। क्या कोई शहर पहाड़ों के ऊपर इस तरह बनाया जा सकता है कि वह सदियों तक गुप्त बना रहे? 15वीं सदी में इनका साम्राज्य के राजा पचाकुती ने इसे अपने शाही निवास के रूप में बनवाया। यह लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह सिर्फ एक प्राचीन शहर नहीं, बल्कि इनका सभ्यता की वास्तुकला और तकनीकी समझ का अद्भुत नमूना है। छठा अजूबा, ताजमहल, भारत। प्रेम का अमर प्रतीक। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत प्रेम की निशानी है? 1632 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया। इसे पूरा होने में 22 साल लगे। सफेद संगमरमर से बना यह मकबरा सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे शानदार कारीगरी और वास्तुकला का जीवंत उदाहरण है। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल दिन में अलग अलग रंगों में दिखता है? सुबह गुलाबी, दोपहर सफेद और रात को हल्का सुनहरा। यह कारीगरी का वो जादू है जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। सातवां अजूबा, क्राइस्ट द रिडीमर, ब्राजील। आकाश को चूमती मूर्ति। क्या आप जानते हैं कि ब्राजील में एक ऐसी मूर्ति है जो पूरे शहर पर अपनी बाहें फैलाए हुए है? 1931 ईस्वी में ब्राजील के लोगों ने इस 30 मीटर ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया, जो रियो डी जेनेरो के पहाड़ों पर स्थित है। यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए शांति और एकता का प्रतीक है। क्यों सिर्फ 7 ही अजूबे? तो सवाल उठता है, 8वां या 9वां अजूबा क्यों नहीं चुना गया? क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 7 अजूबे ही क्यों चुने गए? असल में संस्कृतियों में 7 का विशेष महत्व है। 7 संगीत सुर, 7 महाद्वीप, 7 ग्रह। शायद इसी वजह से इंसानों ने 7 अजूबों को चुना, जो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियां दर्शाते हैं। अगर आपको ऐसे अनोखे तथ्य पसंद आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें। कौन जाने, अगला वीडियो और भी ज्यादा चौंकाने वाला हो।